अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 29 है और ये हमारा जो टॉपिक है ये ब्लड जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन है, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि आपके पास ब्लड है मेजर आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स में आपके पास ब्लड आ जाता है हार्ट और उसके अलावा ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनको अपने 1 बाय 1 स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड को स्टडी करेंगे, फिर फंक्शन स्टडी करेंगे और इसके कंपोनेंट्स हमने स्टडी करने हैं कि ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्लड क्या चीज़ है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ब्लड की अगर बच्चों आप बात देखें तो आपने चैप्टर नंबर 4 में भी ये बात स्टडी की थी कि जो ब्लड है ये एग्जांपल है किस चीज़ की, ये एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। आपने वहाँ पे पढ़ा है कि बोन और ब्लड जो है ये दोनों किसकी टाइप हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है। ये असल में आपके पास टिश्यूज हैं, जो ब्लड है ये आपके पास टिश्यू है और टिश्यू में भी कौन सी टाइप आ जाती है टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ब्लड की कंपोजिशन देखें, ठीक है, ब्लड को केमिकली हम टेस्ट करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो ब्लड है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक आपके पास आ जाता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है सेल या सेल लाइक बॉडी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लड है तो ब्लड के अंदर 2 चीजें हैं, एक आपके पास प्लाज्मा आ जाएगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा सेल या सेल लाइक बॉडी, ठीक है। अब ये आपके पास प्लाज्मा क्या चीज है बच्चों, ये जो प्लाज्मा है ये आपके पास क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड टाइप चीज है। इसका कलर कौन सा होता है, येलो प्लाज्मा, ठीक है। अब अगर प्लाज्मा का तो आपको पता चल गया कि प्लाज्मा क्या चीज है, ये फ्लूइड टाइप है और उसका कलर होता है, ठीक है। इसी तरह सेल लाइक एंड सेल लाइक बॉडीज कौन कौन सी होती हैं कि ब्लड के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह के सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक को आप कहते हैं आरबीसीज, दूसरे को आप कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, तीसरे को आप कहते हैं प्लेटलेट्स। ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की क्या चीजें हैं, ये सेल्स हैं और सेल लाइक बॉडीज हैं। जैसे आरबीसीज क्या चीज है, ये है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये क्या चीज है, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है ये सेल लाइक बॉडी होती है, ये प्रॉपर सेल्स में होती है, ठीक है। अब क्या है कि अब आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टडी करना है कि प्लाज्मा क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे आपने इसको पढ़ा फ्लूइड है, नेक्स्ट हम प्लाज्मा की कंपोजिशन देखेंगे कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आपने आरबीसीज को स्टडी करना है, डब्ल्यूबीसीज को स्टडी करना है और देन आप इसको स्टडी करेंगे प्लेटलेट्स को। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, ये ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स हैं, यही चीजें आपने स्टडी करनी है और उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो हार्ट है और देन आप इसको स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी जो चीज है वो है आपके पास ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा क्या चीज है, तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। हमने पहले ही बोला कि जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड टाइप चीज है, लिक्विड चीज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास प्लाज्मा, ठीक है, ये आपके पास कोई ट्यूब है, इसके अंदर वो प्लाज्मा, आप इसको लैब के अंदर चेक करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो 90 से 92% का जो कंटेंट होता है वो कौन सी चीज है, वाटर। मतलब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज आ जाती है वो कौन सी है, वाटर। उसके बाद 7 to 8% जो चीज है वो कौन सी चीज आ जाती है इसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स आ जाती हैं और उसके बाद 1% तक जो चीज आती है वो आपके पास आ जाता है न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, हमारे पास गैसेज आ जाती हैं या फिर साल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये किस चीज की कंपोजिशन है, ये है ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन। अब यहाँ पे देखें वाटर, तो हमें पता है वाटर क्या चीज है। अब यहाँ पे जो 7 to 8% पोर्शन है वो किस चीज का है, वो प्रोटीन का पोर्शन है। 1% आपने बाकी चीजें देखनी है, वो 1% कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन, जो 7 to 8% कंटेंट है ब्लड प्लाज्मा का, वो चीजें हैं प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी हैं प्लाज्मा के अंदर, बेशुमार तरह की प्रोटीन आ जाती हैं। हम कुछ प्रोटीन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती हैं
एंटीबॉडीज होती हैं और ये क्या चीज़ है, ये प्रोटीन्स हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। इनका काम क्या है कि इन्होंने काम ये करना है कि डिफेंस प्रोवाइड करना है। डिफेंस मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको कोई बीमारी लग जाती है, आपको बुखार हो जाता है, आपको नज़ला कोई भी बीमारी लग जाती है, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी, आप थोड़ी टाइम के लिए बीमार होते हैं, फिर आप खुद ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपको जुकाम लगा, थोड़े दिन के लिए लगा, उसके बाद आप खुद ठीक हो गए, आपने कोई मेडिसिन नहीं ली। आप कैसे खुद ठीक हो गए कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ थी। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जो डिजीज़ आ जाता है, जो जर्म्स आ जाता है, उनको किल कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके पास जो अगली प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन। ये भी एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम ये है कि अगर आपको आप कहते हैं कि आपको कोई इंजरी आ गई, ठीक है, इंजरी मतलब कि आपको कोई जख्म आ गया, आपका हाथ कटा, ठीक है, थोड़ा सा जख्म आ गया, तो क्या हुआ, ब्लड मतलब लीकेज होना शुरू हो गया, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब खून बहना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि तो आपका खून बहता नहीं रहता, थोड़ा टाइम, थोड़ी देर के लिए खून बहता है, फिर क्या होता है, खून रुक जाता है। कैसे रुकता है कि वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्यों जमता है कि जहाँ पे आपको इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड लीकेज होता है और ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। इस प्रोटीन का क्या काम है कि जहाँ पे भी आपको इंजरी होती है वहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू होता है। क्लॉट मतलब कि थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है। ये जो क्लॉटिंग है ये किस वजह से होती है, ये फाइब्रिनोजेन की वजह से होती है और इसी की वजह से आपका जो इंजरी हुई है उससे ब्लड ज़्यादा नहीं बहता। तो इसका मतलब फाइब्रिनोजेन आपके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन। इस एल्बुमिन का क्या काम होता है कि ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली चीज़ है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि आपके पास 7 to 8% जो प्रोटीन्स थी वो कौन कौन सी थी। एक प्रोटीन आपने स्टडी की एंटीबॉडीज, फिर फाइब्रिनोजेन, फिर एल्बुमिन। अब आपके पास जो 1% कंटेंट बनता है वो आपने देखना है कि उस 1% में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। 1% में सबसे पहले आ जाता है आपके पास साल्ट्स। अब इन साल्ट्स का क्या काम है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, कि आपने जब लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि ब्लड का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके साथ पीएच को मेंटेन करना। अब इस साल्ट यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर जो साल्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, सोडियम के साथ क्लोराइड्स हो सकते हैं, उसके साथ और जो चीज़ है वो बाइकार्बोनेट आयंस हो सकते हैं। इनका काम क्या है कि इन्होंने क्या करना है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करना है, ना ज़्यादा बेसिक होने देती है या ना ये एसिडिक होने देती है। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है वो है आपके पास इस 1% में भी आपके पास जो एक और चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपके पास न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं बच्चों, जो आपके पास आपने न्यूट्रिशन ली है, आपने जो खाना खाया है, मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि जो आपने खाना खाया वो कहाँ पे जाके उसकी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, लिपिड में या प्रोटीन में। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके अंदर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स हैं ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ब्लड के अंदर अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में जो चीज़ आती है ये आ सकते हैं, प्रोटीन आ सकते हैं, लिपिड्स आ सकते हैं और उसके साथ कौन सी चीज़ आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ भी न्यूट्रिएंट्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट मटीरियल भी यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ है वो है रेस्पिरेटरी गैसेस। तो जब हमने स्टडी किया था कि जो ब्लड है ये काम करता है ट्रांसपोर्ट का, उसमें आपने मेंशन किया था कि ट्रांसपोर्ट में उसमें आपने कहा था कि गैसेस की भी ट्रांसपोर्ट होती है। गैसेस की ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन है। आप ब्लड की वजह से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ये आपके पास ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ वेस्ट मटीरियल है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक
ठीक है। तो जो आज हमने स्टडी किया है ब्लड के कंपोनेंट्स में, सबसे पहले हमने स्टडी किया है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन देखी कि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसके साथ प्रोटीन होती हैं, साल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स होते हैं, और उसके साथ लास्ट जो चीज़ देखी है वो कौन सी है, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लाज्मा का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, ब्लड का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ओके, अल्लाह।